नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं हुकूमत एक्सप्रेस और मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ अली। आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में बात करने के लिए AIMIM के असमौली विधानसभा के प्रत्याशी शकील अहमद एडवोकेट हैं, जिनसे आज हम चुनावी मुद्दों पर कुछ वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है शकील जी आपका हमारे खास कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में। थैंक यू। शकील जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि असमौली विधानसभा में सपा और बसपा का वर्चस्व है। ऐसे में आगामी 2022 के चुनाव में AIMIM ने आपको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। क्या मानते हैं आप, मुकाबला किससे होगा? देखिए, जहाँ तक असमौली विधानसभा का सवाल है तो असमौली विधानसभा में वर्चस्व किसी का नहीं है, न बसपा का है न सपा का। उसकी वजह यह है कि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, जितना यादव परिवार है, इन्होंने असमौली विधानसभा के साथ ख़ास तौर से इस यहाँ रहने वाले मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। आने वाले 2022 के चुनाव में आपको सब पता चल जाएगा कि यहाँ किसका वर्चस्व है। यहाँ पर बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा से बाहर के हैं, उनको यहाँ की मुस्लिम जनता पसंद नहीं करती। पिंकी यादव जो सपा की प्रत्याशी हैं वो भी हमारी विधानसभा की रहने वाली नहीं हैं, उनकी शादी मुरादाबाद हुई है और वो भी दूसरे ज़िले की रहने वाली हैं। इस बार जनता, असमौली विधानसभा की जनता चाहती है कि वो मुकामी आदमी को जिताएगी इंशाअल्लाह। तो आप ऐसे में आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे? जबकि मैं मानता हूं कि ये गढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 300 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख नौकरियों का उपहार जनता के लिए लेकर आए हैं। ऐसे में आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहला मुद्दा मेरा ये है कि अगर हम ये पूछें यादव परिवार से, मुलायम सिंह यादव हों या अखिलेश यादव, जितने यादव परिवार में हैं, मैं राम गोपाल यादव हों या धर्मेंद्र यादव, अगर सबसे पूछा जाए कि आप मुसलमानों के लिए क्या करते हैं तो उनका जवाब होता है हकीकत में ये नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, जबकि है नहीं। उन्होंने असमौली के मुसलमानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है और इस बार मैंने उस विश्वासघात को असमौली की जनता के समक्ष रखा है। और मैं आपको भी बता देता हूं, असमौली में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख मुस्लिम वोटर है और लगभग 50,000 यादव वोटर है। अब से 10 साल पहले जब मुलायम सिंह यादव जी ने टिकट दिए थे तो उन्हें देखना चाहिए था कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यादव यहाँ से 1/3 है और 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा मुसलमान हैं। मैं समझता हूँ 10 साल पहले उन्हें यहाँ पे किसी भी जाति के, चाहे वो तुर्क हो, वो चाहे खासाब हो, चाहे कुरैशी हो, अंसारी हो, एडवाइज़र कोई भी हो, XYZ, उनको मुसलमान को टिकट देना चाहिए था। उन्होंने सारे मुसलमानों का गला और उनकी तमन्नाओं को घोटते हुए और उनकी तमन्नाओं को ठेस पहुँचाते हुए पिंकी यादव को टिकट दिया और 10 साल से वो 50,000 यादव वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं और 1.5 लाख मुसलमान क्या क्या सोचकर इस बार मैंने जनता को, जब मैं जनता के बीच पहुंचा और ये बात रखी कि हमारा हक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर आज भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव अगर 2022 का टिकट पिंकी यादव की जगह किसी भी मुसलमान, किसी भी बिरादरी के मुसलमान को अगर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो असमौली से कुछ कर सकते हैं, वरना MIM की सीट मुरादाबाद मंडल में इंशाअल्लाह असमौली से मुरादाबाद मंडल में ये सीट टॉप करेगी, ऐसा मेरा यकीन है। क्योंकि असमौली विधानसभा में घूम के मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जिस नौजवान मुसलमान से, जिस बूढ़े नौजवान, जिससे बूढ़े मुसलमान से मैं पूछता हूँ, उसमें एक ही आवाज़ है कि इस बार उवैसी साहब जिंदाबाद, उवैसी साहब जिंदाबाद, उवैसी साहब जिंदाबाद। तो आपका मानना है कि कहीं ना कहीं सपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिम को टिकट नहीं देती, तो इसीलिए आप सपा को नहीं चाहते? देखिए, सपा जो है वो पहले से ही विरोधी रही है, लेकिन इतने होशियार नेता हैं कि वो मुसलमानों की नब्ज़ समझ गए हैं और मुसलमानों के दिल दिमाग को उन्होंने गलत तरीके से जीत लिया है। हितैषी नहीं है वो, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हिंदुस्तान में पहुंचाया है मुसलमानों को तो वो समाजवादी है। 6% यादव और 22-23% मुसलमान, सरकार बनाता है मुसलमान और नौकरी
और सारा जो कुछ मिलता है वो 6% यादव को मिलता है। इस बार मुसलमान समझ गया है, क्योंकि मुसलमान के पास कुछ विकल्प नहीं था, वो बसपा को भी अच्छा नहीं समझता। इस बार इंशाअल्लाह MIM मैदान में आई है और समाजवादी में जितना रोष मुसलमानों समाजवादी के प्रति है वो 2022 में आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं लोग हर बार ये MIM पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि AIM भाजपा की B टीम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है और ये इल्ज़ाम सिर्फ समाजवादी पार्टी और समाजवादी के मुस्लिम नेता या यादव नेता लगाते हैं, कोई और पार्टी नहीं लगाती। उसकी वजह क्या है? शिवपाल यादव समाजवादी से अलग हुए, उन्होंने पार्टी बनाई तो समाजवादी को नुकसान हुआ और बीजेपी को फ़ायदा। हमारे ओवैसी साहब भी अलग चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है कि बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का सपा से हटकर MIM में आएगा। तो अगर वो B टीम कहते हैं तो किसी दिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जो चचा शिवपाल यादव हैं ये भी बीजेपी की B टीम है, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बनाई तो सपा को नुकसान हुआ। तो अगर वो ये कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं तो उनको कहना चाहिए कि मेरे चचा शिवपाल यादव भी बीजेपी के एजेंट है। और यूँ तो कितनी पार्टियाँ हिंदू पार्टियाँ बन चुकी हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जो हमसे गठबंधन है वो हों, या केजरीवाल हों। तो ये सब पार्टियाँ बना रही हैं। क्या हमारा एक ही नेता जो मुस्लिम नेता है वही सबसे ज़्यादा दिल में छिद रहा है? ऐसा नहीं है। छिदने की बात यह है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 402 सीटें यूपी विधानसभा में हैं, तो पूरी सीटों से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे कायद आली जनाब इज़्ज़त माब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहतरम शौकत अली साहब की सोच, इस मामले में वो यूपी को किस तरह देख रहे हैं, किन सीटों पर MIM अच्छी तरह अपना कामयाबी दिखा सकेगी, ये उनकी बात है इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये बता दूं कि यूपी के अंदर अगर मुसलमान होश में आ जाए तो हम यूपी में सरकार भी बना सकते हैं। लगभग 100 से 130, 150 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमान अपने बलबूते निकाल सकता है। तो अगर 100 पे चुनाव लड़ रहे हैं तो गलत नहीं है, 100 पे चुनाव लड़ना चाहिए। एक दिन वो था कि पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान MP जीत के पहुंचते थे। आज समाजवादी और बसपा, इन दूसरी पार्टियों ने जो इलाकाई पार्टी हो गई हैं, इन्होंने मुसलमानों को गलत तरीके से बहका रखा है और अपने चंगुल में फांस रखा है। लेकिन इंशाअल्लाह 2022 में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मुसलमानों को समझाने का काम किया है और जो एक मजबूती के साथ संगठन उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है, हम 2022 में ये बता देंगे कि अब मुसलमान सपा और बसपा के बहकाने में नहीं आएगा। अच्छा वकील साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर असमोली विधानसभा आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने सोचा है कि अगर अल्लाह उसके रसूल ने मेरे कार्यकर्ता की मेहनत और मेरी जनता की हमदर्दी से मुझे जिताया, तो मेरी सोच है कि सियासत का नाम है खिदमत खल्क। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जीतकर खिदमत खल्क, हुकूकुल इबाद और गरीब, मज़लूम और बेसहारा लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती है मैं उसे दूर करूंगा। और असमौली की जनता में अगर किसी जबर ने किसी मज़लूम को या किसी गरीब को, किसी यतीम या किसी बेवा की तरफ जुल्म का हाथ बढ़ाया तो इंशाअल्लाह ये मेरा हाथ उसके जबड़े में होगा और मैं उसका जबड़ा खींचकर बाहर फेंक दूंगा। तो ये थे AIM के असमौली विधानसभा प्रत्याशी शकील अहमद एडवोकेट, जो कि जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जीतने के बाद मजलूमों का साथ देंगे। ख़ास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रतिनिधि के साथ नई जगह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिरोज़ अली, एकाग्र गुप्ता, संभल।